15 दिन स्कूल को चालू होने के बाद भी गए साल से मैं लेटर लिख रहा हूँ, आप लोग 1 तारीख को 16 तारीख को स्कूल चालू होंगे, कम से कम 1 जुलाई को दे दो। अभी तक इनका कोई प्रोसीजर नहीं। ये अनिल कुमार साहब काय के लिए बेटे क्या मालूम। ये जो हमारे आयुक्त है अनिल कुमार पवार, एकदम थर्ड क्लास, फर्स्ट, एकदम बेकार, कोई बात की इसकी बात सुनवाई नहीं। क्या मालूम उसको, आईपीएस अधिकारी है। होने दो, अपनी जगह पे अच्छा होएगा, लेकिन मेरे नजर में जाहिल है वो, जाहिल जो ये चीज को समझता नहीं। बच्चों की तालीम के ऊपर ये जिला परिषद के बच्चे को है ना, अनिल कुमार के साथ सेठ के बच्चे नहीं हो, सब गरीब घराने के आते हैं। इनको कॉपी किताब देने को उसको क्यों शर्म महसूस हो। मिली भगत है, मिली भगत है, इतना परसेंट मेरे को दे दे, तू कब देना है दे, क्यों नहीं देते वक्त। चाचा ऐसा भी है कि इसमें होगा, इसमें इतनी मिली भगत है। ये कोई राजा हरिश्चंद्र है नहीं आज के दौर में, कोई राजा हरिश्चंद्र है नहीं। है तो भी सीधा काम करो ना, सीधा काम करो। स्कूल के अंदर तुमको क्या चाहिए तुम लो ना, अपने टेंडरों में तुमको मिलता है ना। इतना तो क्लियर नहीं है। कोई माई का लाल बोलते हैं कसम खा के, जो भगवान को मानता है वो बोलते कि मैं नहीं खाता हूं 1 रुपया। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीबीपी न्यूज। मैं राकेश तिवारी। समाज की समस्या, एजुकेशन, पढ़ाई हर किसी को मिलनी चाहिए, चाहे वो अमीर का बच्चा हो, चाहे गरीब का बच्चा हो, चाहे किसी धर्म का हो। शिक्षित पढ़ा लिखा आदमी समाज में परिवर्तन लाता है। कहीं ना कहीं अशिक्षित आदमी रहने से उसे सामाजिक दृष्टिकोणों का सही ढंग से अभाव भाव समझदारी नहीं मिलती। हमारे बीच में रहमान चाचा, रहमान बलोच, हम प्यार से इन्हें चाचा कहते हैं, गत 40 सालों से समाज की सेवा कर रहे हैं, एक वर्ग की सेवा कर रहे हैं, एक स्कूल चला रहे हैं। कई सांसद आए, कई हर पार्टी के सांसद आए, हर पार्टी के नगर सेवक आए। मैं किसी एक को दोषी नहीं ठहराऊंगा, लेकिन आज भी जो इनकी उर्दू स्कूल है वहां पे टीचरों का अभाव है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि हमारे मुस्लिम भाई का वोट सभी को चाहिए, मुस्लिम भाई का वोट सभी को चाहिए, पर शिक्षा का अधिकार देना नहीं चाहते। यहाँ के जब ये नगर पालिका थी तभी भी इनके साथ में दुर्व्यवहार किया जाता था, और आज भी इनके समाज के साथ में कहीं ना कहीं दुर्व्यवहार किया जा रहा। कारण मैं नहीं बता सकता हूं। वोट तो सभी को चाहिए, एक समाज का, मुस्लिम समाज का, लेकिन इनकी व्यवस्थाओं पे ध्यान क्यों नहीं, इनकी शिक्षा पे क्यों नहीं ध्यान है। इतना भी अधिकारियों को अंधा बहरा लूला लंगड़ा नहीं हो जाना चाहिए कि एक वर्ग को एकदम दबा दिया जाए। आज वो शिक्षित नहीं होंगे तो कैसे समाज के लोगों में काम करेंगे, कैसे एक दूसरा अब्दुल कलाम बनेगा, जब हम उन्हें पढ़ाई से वंचित रखेंगे, उनके मूलभूत अधिकार से वंचित रखेंगे। नमस्कार चाचा। नमस्कार, आप लोगों को भी आदाब। देखिए रहमान चाचा, जो ये माहौल चल रहा है, आपको लगता है या आप अपनी व्यथा बताएंगे, आपको टीचर्स मिले हैं बरोबर? देखो, महाराज शासन जब से मुल्क आजाद हुआ है, बच्चों को तालीम मिलती थी, सब कुछ होता था। जब बच्चे कम थे, टीचर भी कम थे, लेकिन पढ़ाई अच्छी होती थी और कोई सुविधा नहीं थी। आज गवर्नमेंट सब सुविधा देती है, बच्चे को कपड़ा, कॉपी, किताब, पेंसिल, रबर, बस्ता सब देती है, लेकिन नहीं देती है तो एक टीचर नहीं देती है। इसकी वजह क्या है? खाली उर्दू को दबाओ मुसलमान के नाम से, और एक एक पीरियड निकालते जाओ। टीचर लोग को जो डीएड बीएड कर लिए, उनकी उम्र 35 साल या 40 साल हो गई, उनको लेते नहीं है। और नए लोग आने को भी अभी घबरा रहे कि हम क्यों बीएड और डीएड करें जो हमको नौकरी नहीं मिलती।
हुकूमत की पॉलिसी इतनी गंदी है, हर चीज देंगे लेकिन आपको टीचर नहीं देगी। ये मुल्क आजाद होने के बाद ही मुसलमानों के सब चेहते हैं, सब प्यार से कंधे पे हाथ दिलाएंगे और इलेक्शन आएंगे तो स्टेज पे बैठाएंगे और सलाम दुआ करेंगे, वोट भी हमारे से लेंगे, लेकिन हमारा काम कोई नहीं करता है। चाहे कोई भी हो, अपना सगा दोस्त हो, सगा भाई हो, इनकी पॉलिसी वो नहीं है कि मुसलमानों को टीचर दिया जाए, इनकी औलाद पढ़े, या हमारे पंक्चर बनावे, या हमारे गाड़ियां साफ करे, या हमारे ड्राइवर बने, या हमारे लेबर बने। इसके अलावा कुछ आता नहीं है। बस एक जहन में सबके डाल दिया है कि इंग्लिश पढ़ो। हर गरीब की इतनी सलाहियत नहीं कि वो अपने बच्चों को आला तालीम देने के लिए इंग्लिश पढ़ावे। इंग्लिश पढ़ाती है तो वहाँ आज ब्लैक डे, रेड डे, येलो डे, इसके अंदर इतना खर्चा होता था कि 15-20 हजार रुपए इनके चले जाते हैं। और हुकूमत उसकी बनिस्बत यहाँ कापी, किताब, कपड़े सब देते, लेकिन टीचर नहीं देते कि बच्चे पढ़ ही नहीं पावे। बस अच्छा, एक मिनट में आपको टूटना चाहूंगा। मुझे बीच में कुछ ऐसा आभास हुआ था, मेरे गोपनीय सूत्रों से पता चला था कि आपको किताबें भी मिलती हैं और छतरियां भी मिलती हैं। जब आधी बरसात गुजर जाती है, आधा सीजन सिलेबस गुजर जाता है, तब आपको किताब मिलती है। इस बात में कितनी सच्चाई है, मुझे गोपनीय सूत्रों से मिला है। तो ये नहीं, हकीकत है। नवंबर में गए साल, हाँ नवंबर में कापी, किताब, कपड़े और जो जो नगर पालिका से आनी थी जी, वो नवंबर में आए। अब हम किसको बांटे और क्या देवे? अभी 15 दिन स्कूल को चालू होने के बाद भी गए साल से मैं लेटर लिख रहा हूँ, आप लोग 1 तारीख को, 16 तारीख को स्कूल चालू होंगे, कम से कम 1 जुलाई को दे दो। अभी तक इनका कोई प्रोसीजर नहीं। ये अनिल कुमार साहब काय के लिए बेटे क्या मालूम। ये जो हमारे आयुक्त है अनिल कुमार पवार, एकदम थर्ड क्लास, फर्स्ट, एकदम बेकार, कोई बात की इसकी बात सुनवाई नहीं। क्या मालूम उसको, आईपीएस अधिकारी है। होने दो, अपनी जगह पे अच्छा होएगा, लेकिन मेरे नजर में जाहिल है वो, जाहिल जो ये चीज को समझता नहीं। बच्चों की तालीम के ऊपर ये जिला परिषद के बच्चे कोई है ना, अनिल कुमार के ऐसा सेठ के बच्चे नहीं हो, सब गरीब घराने के आते हैं। इनको कॉपी किताब देने को उसको क्यों शर्म महसूस होती है? उनका घर का पैसा है, हम सब लोग एजुकेशन कर भरते उसका पैसा है, ये आना चाहिए और सबको वक्त पे देना चाहिए। अब बारिश जाने के बाद दोगे क्या फायदा? छतरी के 22 वर्ष के बाद देव बस तुम्हारा, मैं डायरेक्ट बोलता हूं ना, या तो तुम्हारा मिली भगत है, मिली भगत है, इतना परसेंट मेरे को दे दो, तू कब देना है दे, क्यों नहीं देते वक्त? अच्छा, ऐसा भी है क्या इसमें कि होगा। इसमें इतनी मिली भगत है? ये कोई राजा हरिश्चंद्र है नहीं आज के दौर में, कोई राजा हरिश्चंद्र है नहीं। है तो भी सीधा काम करो ना, क्या? सीधा काम करो। स्कूल के अंदर तुमको क्या चाहिए तुम लो ना, अपने टेंडरों में तुमको मिलता है ना। इतना तो क्लियर नहीं है। कोई माई का लाल बोलते हैं, कसम खा के जो भगवान को मानता है वो बोलते कि मैं नहीं खाता हूं 1 रुपया। इतने वस्त लोग हैं लोग, इनके लिए जितना बोला जाए, बोलने को भी शर्म आता है हमको। चले हमारी गवर्नमेंट, हमारा ही सब कुछ, और यही खा रहा है हमारे सामने, क्यों नहीं देते वक्त के ऊपर ये लोग? अच्छा, कहीं ना कहीं यही आक्रोश बच्चों में भी होगा। यही आक्रोश बच्चे जो आपके पास जो जितने हैं स्कूल में बच्चे, मुझे लगता है सब एकदम मिडिल क्लास के लोग हैं, एकदम रोज कमाना रोज खाना है। मिडिल क्लास के भी नहीं है साहब, ये रोज तायरी मजदूर है सब, नाके पे जाने का, काम करने का, औरतें जाती है घर काम करती है, उनको महीने का 2-3 घर मिल गया तो 6,000 3,000। जिस दिन सरकार ने खिचड़ी बनाना स्कूल में बंद कर दिया, स्कूल बंद, मतलब जितनी सरकारी स्कूलें बंद हो जाएंगी, सब बंद हो जाएगी। ये खाना खाने के लिए माँ बाप अपना बेचते के जा। एक लड़का आमदार जितेंद्र ठाकुर के सामने बोला, मेरा बाप इतना गरीब था, माँ इतनी गरीब थी कि मेरे को खाली यहाँ बेचते जा खिचड़ी का। वो खिचड़ी के शौक ने मेरे को पढ़ाई का एक ऐसा दिया, कापी किताबें यहाँ से सब दिए हमने, वो इंजीनियर बन गया। बड़ी घर आपको अच्छा लगता होगा जब ये कोई इस तरह का सबसे बड़ी रॉयल्टी हमारी।
अप्पा भी इतना आमदार इतना ठाकुर खुश हुए, बोले ये असल है, बोले और ये असल ही है, लेकिन इनको नहीं है। अप्पा का भी कापियां आई जुलाई में, पहले आ गए, स्कूल चालू हो गया 16 आपका जुलाई। मतलब आप हितेंद्र ठाकुर को हितेंद्र गए? ठाकुर, अज्जू भाई का फोन आ गया, भाई आके नोटबुक लेके जाओ, जाके अपने गाड़ी से लेकर आए, बच्चों को बांट दिए। तुम लोग से क्यों नहीं होता ये काम, क्यों नहीं होता बताओ ना। एक वर्ग को कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश है। गरीब को दबाने का, वर्ग को भी छोड़ो, मुसलमानों को, खाली गरीब आदिवासी के, जिसके पास 100 रुपए ज्यादा है, वो अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में डालता है। चाचा, कुछ वर्ष पहले आप नगर पालिका में नगर सेवक भी रह चुके, सभापति भी, और मुझे जहां तक मालूम है आप शिक्षा सभापति थे। ये सच बात है? ये हकीकत है। तो आज आपको इनकी कमियां, इनकी चीजें सब तो मालूम होगी, तो आप लड़ाई लड़ रहे हैं कहीं ना कहीं। लड़ना है ना। मैंने एक शिकायत की सूर्यवंशी के बारे में, इंजीनियर है सी वार्ड के, जी। मैंने लिख कर दिया, ये फोन भी नहीं उठाता है, जगह पे मिलता भी नहीं है और कोई काम करता नहीं। अनिल कुमार साहब को लिख के दिया, कोई नहीं। बाद में मालूम पड़ा इनकी सबकी मिली जुली सरकार है, बोले कोई सुनाई नहीं होती। सूर्यवंशी एक क्लास का इंजीनियर है और कई विभागों का उसके पास दायित्व है, तो मतलब ये जानबूझकर इन बच्चों के भविष्य के साथ में खेलता है। अभी तक आपको चीजें नहीं मिली? कुछ चीजें नहीं मिली। अनिल कुमार ये वो मैं अनिल पवार साहब को, सूर्यवंशी का कसूर भी क्या है? अनिल पवार और सूर्यवंशी जी को सीधा मेरे चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा, बच्चों की जिंदगी के साथ में ना खेले आप, अन्यथा इसका परिणाम बहुत भारी होगा। नहीं, लेकिन सूर्यवंशी का तो बुक्स के अंदर रोल भी नहीं आता है, डायरेक्ट अनिल कुमार साहब का ही रोल आता है। क्यों वो पास नहीं करते? आज जून में आपको देना, तो आज से उसका कॉरेस्पॉन्ड चालू करो ना। आप जून में लेंगे, बच्चे आते नहीं है, कुछ कापियां किताब नहीं है, बस्ते नहीं है, या छतरी नहीं है, रेनकोट नहीं है। अच्छा, क्या क्या सुविधा मिलती है हकीकत में? सुविधा तो सब देते, वक्त पे नहीं देते, बस सुविधा हर है लेकिन समय पे नहीं है। समय पे नहीं, बच्चे आते नहीं फिर स्कूल। अभी अनिल पवार को आप क्या कहना चाहेंगे मेरे चैनल के माध्यम से? मैंने तो आज तक बात किया भी नहीं और न बात करने की चाहत है। वो खाली अपने ऑफिस में बैठा है, वहां से आदेश देता है, आदेश भी वो खुद के ऑफिसरों को देता है। उसको तो इतना भी नहीं पड़ी है कि भाई मैं जरा मोहल्ले में अतराफ में घूमूं, क्या है उसको। यहाँ 5-6 साल हो गए, जो भी साल हुआ, उसको गली भी नहीं मालूम है क्या विरार का कोना इधर किधर क्या क्या है। वो कभी निकला भी नहीं, अपने आप को ऑफिसर समझा है। उसको मालूम है मेरी बदली होने वाली नहीं है, मैं यहाँ का बेताज बादशाह हूं। बोलने को भी शर्म आता है हमारे ऑफिसरों के लिए, सही में। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे टैक्स के पैसे से बैठते हैं ना। बैठने दो ना। क्या है मालूम है, एक छोटा सा कहानी सुन लो। एक बच्चे ने चोरी किया, माँ ने देख ली कि भाई ये बच्चे ने चोरी किया है, अपने हस्बैंड को बोला देखो भाई अपने बच्चे ने चोरी किया है, इसको नसीहत देना है। तो बाप ने पैड दिया, माँ ने पेन दिया कि लिख बेटा इसके अंदर चोरी करना पाप है, चोरी करना पाप है। तो बेटा ने कुछ 4-5 लिखा, बाद में माँ को पैड बता, तो मैं ये पैड कहाँ से लाई, पापा तुमने ये पेन कहाँ से लाए, मेरे को क्या कुछ चोर लिखने को बोलते। समझे बात को? हाँ, समझ गया चाचा, आपके इशारों को समझ गया। सब ऐसी, कोई कुछ नहीं करे, कितना भी लेटर लिखो। मतलब ये अंधेर नगरी है। एक साहब ने तो मेरे को बोल दिया, सी वार्ड के साहब ने, नाम नहीं बोलता उसको, अरे चैनल वालों को कितना भी तुम लिखो, हमारा सब कुछ नहीं होता है। ये अल्फाज है उसका। मतलब इतने ढीठ हो चुके हैं। ढीठ होगा, कुछ नहीं होता है हमारा, बोलता है क्या आएगा, बोलता है यहाँ से बदली वैसे ही होएगा, वैसे से बदली सोपारा होएगा, सोपारा का बदली वीरर। यहाँ से कहीं जाते नहीं और आज तक किसको उनको घर पे बिठाए नहीं। ये सभी एक ही थाली के बैगन है। सब 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 इनसे जाओ दादा बाबा करो, मेरा काम करो, मेरा काम करो, तो थोड़ा काम करेंगे। वो भी नगर सेवक था तुम इसके लिए,
वरना आम आदमी को तो जूती पे मारता है। इनके पास जाओ ऑफिसों में, सब कॉन्ट्रैक्टर मिलेंगे, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टरों की लाइन सब लगी रहती है। लाइन लगी ली है। क्या भाई, क्या भाई, हाँ, तेरा काम कैसा था? अरे देव ले और निकलो, काम करो या मत करो। भ्रष्टाचार की कोई सीमा नहीं रह गई। कोई सीमा भी नहीं, साबित भी नहीं कर सकते आप, साबित भी नहीं कर सकते। ये भ्रष्टाचारी है। भ्रष्टाचार है। अगर ये राजा हरिश्चंद्र होते ना, आज ये एक रास्ता मेरे को बताओ, ये अच्छा पक्का रास्ता है, सब पेज वर्क, कमाई का जरिया पेज वर्क। एक गाड़ी गया 10 गाड़ी लिखो, कौन पूछता है आपको? देखिए, समय का कहीं ना कहीं अभाव होता है। जो हमारे रहमान चाचा है, हमने इनसे बात की, इनके दर्द ये बयां करते हैं और स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि पढ़ी लिखी है, शिक्षक सभापति रह चुकी है। आज इनका ये दर्द है तो आम जनता, आम पब्लिक, आम लोगों का क्या हाल होगा? कहते हैं ना, नमक खाने में उतना ही खाना चाहिए कि जितना हजम हो जाए। लेकिन अब कहीं ना कहीं ये पराकाष्ठा चली गई इनकी, ये बहुत ही ज्यादा भ्रष्टाचार पे लिप्त हो गए हैं। अनिल पवार साहब, मेरा आपसे निवेदन है, आप जहां खाते वो ठीक है, टेंडर में जैसे उन्होंने कहा बड़े भ्रष्टाचार तो होते ही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बच्चों की हाय मत लो, बच्चों की हाय मत लो। और हाय कहीं ना कहीं लगती है, हाय कभी वाया नहीं जाती। ये मासूम बच्चे, अगर ये आज इनको समय पे सब चीज मिलता, कहीं ना कहीं अब्दुल कलाम बन सकते हैं। लेकिन आप जैसे बड़े अधिकारी इन्हें दबाने का काम करते हैं। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को खत्म करूंगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।